सुबह 10 बजे से आए और बैठे हुए हम सबको सुनने के लिए। और आज हम इस सम्मेलन में यह तय करेंगे कि देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे जिले के अंदर कैसी कैसी परिस्थितियां चल रही हैं और इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। इन्हीं सभी मुद्दों पे साथियों हम आज पूरा दिन बैठ के चर्चा करेंगे। कोई साथी ये सोचे कि हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, तो आज के इस दौर के अंदर साथियों जो सबसे ज्यादा समस्या है वो सबसे ज्यादा समस्या हम महिलाओं के लिए ही है। हमारे जिले की 5,000-6,000 हर वर्ष सदस्यता रहती है। जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सदस्यता है वो हनुमानगढ़ जिले की है। और आज का जो ये सम्मेलन है ये राजस्थान के अंदर एक नई उम्मीद लेके जाएगा कि हनुमानगढ़ के अंदर जो संगठन वो सबसे मजबूत है, महिला समिति का संगठन। साथियों, उद्घाटन भाषण से शुरुआत कर रही हूँ। अभी मेरे सामने बच्चियां बैठी हैं। मैं 3 दिनों से इन सब बच्चियों से लगातार संपर्क कर रही हूँ कि सम्मेलन में है वो सबसे ज्यादा बच्चियां आए पढ़ी लिखी। हमारे साथ महिलाएं, बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, सब आती हैं, प्रोग्रामों में आती हैं, सम्मेलन करते हैं तब आती हैं, किसी के साथ अन्याय हो तो आती है। लेकिन जो पढ़ी लिखी जनरेशन हम सबके साथ होनी चाहिए वो इस सम्मेलन के अंदर हम लेके आए हैं ताकि वो इस संगठन को संभाल सके। हमने बहुत सारे सम्मेलन के प्रस्ताव भी तैयार किए हैं कि वर्तमान परिस्थितियां, अभी महिलाएं घर से निकल रही हैं तो इतनी मुश्किल से निकली है, लेकिन जब हमारे घरों के आदमी घरों से निकलते हैं तो उनको मुश्किल होती है क्या? आप लोग बताओ। उनको मुश्किल नहीं होती है, वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं। उनको कोई बाहर का काम वो जरूर करते हैं, लेकिन घर में हम सुबह घर का काम करते हैं। फिर कोई साथी नरेगा में, अब तो शहर में भी जरूरी है, नरेगा में जाते हैं, किसी का खेत का काम है, कोई, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ तमाम महिलाएं भिंडी तुराई का वो जो काम चल रही है उसमें जाती है। तो समस्याएं तो सबकी है, लेकिन वो समस्याएं, इन समस्याओं के लिए साथियों कौन लड़ेगा? उन सब समस्याओं के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो देश के अंदर एक भयावह माहौल चल रहा है, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? हमारी महासचिव ने अभी हमें बाहर जो स्लोगन दिए थे, आप लोगों को पता है ना कि महिलाओं के लिए कौन लड़ेगा, किसानों के लिए कौन लड़ेगा, मजदूरों के लिए कौन लड़ेगा, नौजवानों के लिए कौन लड़ेगा। आदि आबादी है साथियों हमारी इस देश के अंदर, हमारा भी हिस्सा बराबर होना चाहिए हर संघर्ष में। अगर हमारा हिस्सा बराबर होगा हर संघर्ष में तो हमारी जो लड़ाई है इस देश के अंदर, दलितों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, व्यापारियों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, वो लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हम सबकी हिस्सेदारी भी आदि होगी। अभी आप सब लोग आए हो, आज आप लोग यहाँ से ये तय करके जाओगे कि हमें हर संघर्ष में साथ देना है। ये मत सोचो कि हम सब लोग, जितने लोग आए हम लड़ने वाले हैं और हमारी लड़ाई है जो हम खुद लड़ सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी मानसिकता हमारे देश के अंदर चल रही है, धर्म के खिलाफ हमें लड़ाया जा रहा है, सबको पता है ना। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जम्मू कश्मीर, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके अंदर पहलगांव, जहां 27 लोगों को मरवाया गया है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं इसलिए उनको मरवाया गया सिर्फ धर्म के नाम पे। वो जो आतंकी थे मारने वाले, वो पूछ रहे थे कि तू मुस्लिम है या हिंदू, और मोदी सरकार ने वो खुद करवाया और नाम दे रही है सिर्फ पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 200 किलोमीटर से लोग आके उनको मार के वापिस कोई 10 मिनट के अंदर वापिस नहीं जाएंगे। ये हमारे देश के अंदर जो धर्म के खिलाफ राजनीति चल रही है इसको भी हमें साथियों समझना होगा। ये मत सोचो कि यहाँ वहाँ कर रही है, यहाँ धीरे धीरे पूरे देश के अंदर आ रही है।
बैठी हैं, नरेगा में जाती हैं, ये मत सोचो कि नरेगा में हमारे साथ भेदभाव नहीं है, हमारे साथ नरेगा में भी भेदभाव हो रहा है साथियों। उसके खिलाफ भी हमारी महिला समिति है वो लड़ रही है। कुछ दिन पहले चला था एसटी ओबीसी के अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाएगा, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़े। वहां से लौट रही महिलाओं के साथ दुर्घटना हो गई थी, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़े। मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स, बहुत सारी काम करने वाली महिलाएं हैं जिनके साथ काम करने के टाइम पे भी बहुत सारी हिंसा होती है। वो उस हिंसा को इस नाम से छुपा लेती है कि हमारी बेइज्जती होगी। हमें चुप नहीं रहना चाहिए।